Hello students, this is question number 6 from exercise 7.1 of NCERT class 10th. In this question, we have to name the type of quadrilateral formed if any by the following points, and we have also to provide reasons for our answer. In first part, we are given 4 points. तो देखिए सबसे पहले वाले पार्ट में देखते हैं, आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको मान लीजिएगा पॉइंट के नाम हमने ABCD दे दिए। तो B पॉइंट इस तरीके से देखो 1,0 हो गया, C पॉइंट -1,2 हो गया और D पॉइंट -3,0 हो गया। तो सबसे पहले तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल बोला गया है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल बनना है तो कौन सा बनना है। तो हम क्या करेंगे कि सभी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए अब यहां पर आप डिस्टेंस निकालोगे तो सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते हैं, मतलब ए और बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये आ जाएगी अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गई अंडर रूट में 4 + 4 मीन्स 2 अंडर रूट 2। ए बी को निकालने के बाद अब आप बी सी निकालेंगे। तो देखिए बी सी आ जाएगा आपके पास 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी अंडर रूट में 4 + 4 आया, मतलब 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से आप सी डी निकालोगे। तो सी डी यदि आप निकालोगे तो देखिए -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यह आ जाएगा अंडर रूट में 4 + 4 मीन्स 2 अंडर रूट 2। अब अंत में आपके पास ए तथा बी पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस रह गई है, तो ए डी मतलब हम निकाल लेते हैं। तो ये आ गया -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी आपके पास अंडर रूट में 4 + 4 मतलब 2 अंडर रूट 2 ही आएगा। तो आपने देखा कि यहां से आपके पास ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये चारों लेंथ आपके पास इक्वल आ रही हैं। लेकिन आपको पता है कि अब अगर चारों लेंथ इक्वल हैं तो यहां पर ये रोम्बस भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डायगोनल की लेंथ निकालते थे, मतलब हम पहले तो ए और सी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि डायगोनल ए सी ही तो होगा। तो ए सी सबसे पहले डायगोनल निकालते हैं लेंथ में। तो देखो ये आ जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर। मतलब देखो ये तो 0 बन गया, ये -4 का होल स्क्वायर मतलब ये 4 आ गया। अब इसी तरीके से आप बी डी भी निकालोगे क्योंकि दूसरा डायगोनल बी डी आएगा। तो देखिए बी डी निकालोगे मतलब बी और डी के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आ जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 आएगा और उसका वर्गमूल लेंगे अर्थात अंडर रूट, तो ये 4 आएगा। तो आपने देखा कि ये चारों लेंथ इक्वल भी आ रही हैं और डायगोनल की लेंथ भी देखिए आपके पास बराबर आ रही है। तो जैसे ही आपको पता लगा कि चारों लेंथ और डायगोनल की लेंथ दोनों इक्वल आ गई, इसलिए पहले वाले पार्ट में आप बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा पहला वाला पार्ट तो आपके पास सॉल्व हो गया आसानी से। अब दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट में आप देखो आपके पास ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स के भी हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी और फिर हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिएगा ए पॉइंट था आपके पास -3,5, बी पॉइंट को हमने बोल दिया 3,1, सी पॉइंट हो गया 0,3 और डी पॉइंट हो गया -1, -4। तो अब आप ये देखो कि ए बी निकालोगे, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस यदि आप निकालोगे तो ये आपके पास आएगी अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो -6 मतलब स्क्वायर करोगे तो 36 और ये देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मतलब ये 52 आ गया, जिसको आप 2 अंडर रूट 13 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से आप BC निकालोगे, BC मतलब B और C पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आपके पास आ गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा 9 और यहां से 4 मतलब अंडर रूट 13 आ गया। फिर आप देखो CD निकालोगे, CD मतलब C और D के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आ जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 49 स्क्वायर करने पर और ये 1 आ गया मतलब अंडर रूट 50, जिसको आप बोल सकते हैं 5 अंडर रूट 2। अब उसके बाद
एंड में हम ए डी निकाल देते हैं। तो देखिए ए डी निकालोगे तो ये आएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और ये देखो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब 81, और 4 85 हो गया। तो ये अंडर रूट 85 आपके पास आ गया। अब आप ये देखो कि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये चारों लेंथ अलग अलग हैं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा, ऐसा लग रहा है अभी हमें। अब हम इनके डायगोनल की लेंथ भी एक बार निकाल लेते हैं। तो डायगोनल आप जानते हो ए सी आएगा एक डायगोनल, तो ए और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में। देखो ये तो 9 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब अंडर रूट 13 आ गया। अब इसी तरीके से आप बी डी निकाल लेते हो, अर्थात बी और डी के बीच की डिस्टेंस। तो देखो अब आपके पास ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया अंडर रूट में 4 का होल स्क्वायर 16 और 5 का होल स्क्वायर 25, मतलब अंडर रूट में 41। ये आपके पास यहां से आ गया। तो अब आप ये देखो कि यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम AC वाली लेंथ ले लें और BC वाली लेंथ ले लें, मतलब AC ये है और BC ये है, और AB वाली लेंथ लें, तो आपको इनमें एक रिलेशन पता लग रहा है कि AC प्लस BC बराबर आपके पास AB आ रहा है। तो आप ये देखो AC प्लस BC बराबर AB आपके पास यहां से आपको दिखाई तो देगा, क्योंकि AC भी अंडर रूट 13, BC भी अंडर रूट 13, मिलकर 2 अंडर रूट 13 आपके पास आ रहा है। अब आप ये गौर करो कि किन्हीं दो साइड की लेंथ का सम किसी तीसरी साइड के बराबर आपके पास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर हम इसको एक फिगर से समझना चाहें तो ए पॉइंट कहीं यहां पर है, बी पॉइंट यहां कहीं है और सी पॉइंट मान लीजिएगा यहां पर कहीं है। तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ गया। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी तीनों पॉइंट्स ये आपके पास कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि इसलिए पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कभी भी क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पॉइंट से एक ही लाइन पर आ गए। डी पॉइंट कहीं भी होगा तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल आपके पास नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से आपके पास ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखो सबसे लास्ट पार्ट पर आते हैं। सबसे लास्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स ये दिए गए हैं, इनको भी चलिए हम ए बी सी डी करके पॉइंट्स मान लेते हैं, फिर हम यहां पर भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए हमने पॉइंट ए लिख लिया 4,5, पॉइंट बी ले लिया 7,6, पॉइंट सी ले लिया 4,3 और पॉइंट डी ले लिया 1,2। तो देखिए अब ए बी निकाल लेते हैं, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ये आ गया 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया, ये तो -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 और ये -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। BC निकालते हैं। तो देखिए BC अगर आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ गया 9 प्लस 9 मतलब अंडर रूट 18। इसी तरीके से अब आप CD निकालोगे, तो CD मतलब C और D पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 1 मतलब 3 का होल स्क्वायर तो 9 प्लस 3 माइनस 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर तो 1, अंडर रूट 10 आ गया ये आपके पास। और एंड में आप A एंड D के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो फिर दोबारा 9 प्लस 9 मतलब अंडर रूट 18 आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि अगर आप ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। देखिए AB बराबर आपके पास CD आ रही है एंड BC बराबर AD आ रही है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो अभी भी आप कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि क्या बनेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल देखिए रेक्टेंगल में भी होती हैं और पैरेललोग्राम में भी होती हैं। तो अब आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अलग अलग बताने के लिए डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ बराबर होती है जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होती।
तो अब हम यहाँ पर डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, मतलब पहले AC निकालोगे क्योंकि AC एक डायगोनल होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो 0 आ गया, ये आ गया 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 और अंडर रूट लोगे मतलब 2 ही आ गया। अब BD निकालोगे, मतलब B और D पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए B और D पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया अंडर रूट में 36 और ये 16 अंडर रूट 52 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास BD आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो डायगोनल की लेंथ है मतलब AC और BD वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आप देखो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल in part 3 but length of diagonals are not same, hence ABCD is a parallelogram। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा।